You beautiful souls, hope you all are doing well. Welcome or welcome back to this reading. Whenever you're finding this reading, जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, इट्स अ साइन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अगर ये आपके लिए है, देन एंड ओनली देन आप इस पर क्लिक करोगे, देन एंड ओनली देन यू विल बी फाइंडिंग इट। कुछ साइंस आ रहे हैं जो मुझे इस रीडिंग में देने हैं, तो वो मैं दूंगी। पिंक कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ओवर हियर, ग्रीन कलर इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट ओवर हियर, ऑल शेड्स ऑफ पिंक एंड ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ठीक है। हर तरह का ग्रीन एंड हर तरीके का पिंक इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ओवर हियर। Number 2, number 17, number 16, number 15, number 19, number 27, number 53, 21, Libra, Leo, Aquarius, Gemini, Virgo प्रोमिनेंट है। ओके, अभी इसका मतलब ये नहीं है, मैंने सबसे पहले वही चीज़ कही कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट साइन फॉर यू, ठीक है। अगर ये आपकी फीड पे कभी भी रैंडमली प्ले होना शुरू हो गया, इट्स अ साइन इन इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और साइंस है मुझे, वो मैंने बताया। ऑरेंज कलर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऑरेंज कलर की चीज़ है, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, या फिर आप उस कलर की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या फिर आपने इस वक्त वो पहना है, या फिर आपने ये रीडिंग देखने से पहले उस कलर का कुछ भी यूज़ किया था। दैट कलर इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। अनयूजुअल एनिमल्स और बर्ड्स दिखना, ठीक है। मतलब ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर देखना, या फिर रियलिटी में ऐसे एनिमल्स एंड बर्ड्स को देखना जो जिनके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था, मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, जो होते हैं, इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स एंड पिक्चर्स की, लाइक बर्ड्स की पिक्चर्स दिखना, या फिर ऐसे एनिमल्स एंड बर्ड्स रियल में दिख जाना। ओके, देर इज समथिंग कमिंग इन, देर इज समथिंग कमिंग इन, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। अभी ये किसी पर्सन की हो सकती है, या फिर ये कोई तो चीज़ आ रही है आपकी तरफ, उसकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी नाउ, लेट्स जस्ट सी, ठीक है। देखते हैं हम कि क्या आ रहा है आपके लिए। आई एम हैविंग शोल्डर पेन सडनली, मुझे यहाँ पे पेन फील हो रहा है, जबकि ये रीडिंग शूट करने से पहले मुझे पेन बिल्कुल नहीं था। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे शोल्डर्स पे पेन है, जो भी देख रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर समवन, ठीक है। ना लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ डीप ब्रीथ इन, ठीक है। लेट्स जस्ट सी पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी के लिए आई जस्ट वांट वन कार्ड, ताकि मैं और आपको क्लियर तरीके से बता पाऊँ कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, बट अगर आपसे मैसेज रेजोनेटेड फील नहीं होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली रीडिंग को क्लोज करके चले जाओगे, ठीक है। बट लेट्स जस्ट सी। ओके, आई आस्क्ड फॉर वन कार्ड बट 2 कार्ड्स आके गिर गए। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज फुल मून भी है जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। 3 एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जुपिटर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जुपिटर सिग्निफाइज मैरिज ऑल्सो। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि या तो आप एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मुझे सडन एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू बी गिविंग इट आउट। या फिर कोई आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आने वाले हैं हु इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ लव, दैट सॉर्ट ऑफ केयर, दैट सॉर्ट ऑफ अफेक्शन यू नेवर रियली गॉट, ठीक है। अभी ये रोमांटिकली भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये कोई पेट आपकी लाइफ में आ सकता है, ये कोई लाइक आई एम गेटिंग दिस वेरी वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो ना, तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगर आप नहीं हो तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है दैट समवन इज़ एंटरिंग योर लाइफ, समवन इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ओके, आपकी करंट एनर्जी, whoever इज वॉचिंग दिस, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर जस्ट डूइंग योर ओन स्टफ। इसका मतलब कि आप अपनी पावर में हो, ठीक है। जिस भी कलेक्टिव से मैं इस रीडिंग के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है। यू आर इन योर पावर, आप अपने पावर में हो। आपको पता है कि आप क्या हो, आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है। आई थिंक कुछ तो यहाँ पे आपने हीलिंग की है, कुछ तो यहाँ पे आपने किया है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आपको पास्ट में किसी ने तो अपने बारे में गंदा फील करवाया था,
ठीक है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ये आपके साइंस है, अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई ना, जस्ट स्टॉप इट, ओके, इट्स नॉट फॉर यू। पास्ट में किसी ने तो आपको गंदा फील कराया था विथ रिस्पेक्ट टू योर लुक्स, विथ रिस्पेक्ट टू योर बॉडी। आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर है, किसी ने तो आपको आपके लुक्स के बेसिस पे, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आपका मजाक उड़ाया था, आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, आपको गंदा फील कराया था। लाइक आपको अपने बारे में ही गंदा फील हुआ था, आपको अपने बारे में अच्छा फील नहीं हुआ था, आपको ऐसे लगता था कि वाई एम आई नॉट गेटिंग लव्ड, मतलब मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है फॉर जस्ट द पर्सन आई एम, मतलब मुझे अपने आप को बदलना क्यों पड़ रहा है, मुझे अपने आप को ऐसे मोल्ड क्यों करना पड़ रहा है, जबकि सामने वाला तो मोल्ड नहीं हो रहा, तो मुझे क्यों ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, क्या मैं इतना ख़राब हूँ, क्या मैं इतनी ख़राब हूँ। लाइक एक टाइम आपके लाइफ में गया है कलेक्टिव, ओह माय गॉड, स्टॉप इट, स्टॉप इट। डिड आई नॉट जस्ट टेल यू कि आप अपनी पावर में हो गाइज, आप अपनी जेन्युइन पावर में हो। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि पास्ट में ये चीज़ नहीं थी ऐसी, ठीक है, डेफिनेटली नहीं थी। आपको पास्ट में अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके किसी ने बहुत ज़्यादा गंदा फील कराया है, ओके। इफ दिस इज ट्रिगरिंग यू समहाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट योर स्पिरिट टीम एब्सोल्युटली लव्स यू, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ अभी ट्रिगर नहीं करती जितना पास्ट में करती थी, बिकॉज आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है, ठीक है, डेफिनेटली आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है कहीं ना कहीं, ओके। आई थिंक आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। Whenever you're watching this reading, you already know कि आपकी पावर क्या, आपकी वर्थ क्या, आप क्या हो। पहले पास्ट में ऐसे तो होता था कि आप दूसरों की कही हुई चीज़ों से अफेक्ट हो जाते थे, दूसरों की कही हुई बातों से गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, बट अभी यू आर इन दैट स्टेज ऑफ हीलिंग। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज योर स्पिरिट टीम इज टेलिंग यू दिस कि आप उस स्टेज ऑफ हीलिंग में हो जहाँ पे आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो। डेफिनेटली डेफिनेटली आप अपनी पावर में वापस जा रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग अभी क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, ठीक है। आप अपनी जो पावर है ना, वो पावर आपने लोगों से ले लिया अभी समवेयर, ओके। एंड दैट इज़ योर करंट एनर्जी, दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा अपने में ही मस्त हो, आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, हॉबीज़ कर रहे हो, आपने अपने आप को नए लाइट में देखना शुरू कर दिया। लाइक आप वो चीज़ें करते हो जो आपको करनी है, आप वो चीज़ें नहीं करते जो लोग आपको बोलते हैं कि मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। यू नो, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एनर्जी ओवर हियर, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको लुक्स को लेके पास्ट में किसी ने कुछ तो कहा है, ठीक है, ह्यूमिलिएट किया है। बचपन में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, किसी ने तो आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके कुछ तो मजाक। सी आई विल टेल यू समथिंग ओवर हियर गाइस, जो लोग ऐसे करते हैं ना, उनसे ज़्यादा शैलो लोग कोई होते नहीं है, ठीक है। जो लोग किसी की खूबसूरती, बिकॉज एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल, एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल। जब हमें बनाने वाली एनर्जी एक है तो कोई बदसूरत कैसे हो सकता है। अगर हमें बनाने वाली जो क्रिएटर एनर्जी है वो इतनी खूबसूरत है, तो हम तो उसी क्रिएटर एनर्जी के बच्चे हैं, राइट। सो डेफिनेटली हम भी खूबसूरत है। सो इफ़ एनी टाइम इन योर लाइफ एनीवन हैज़ मेड यू फील लाइक यू आर समथिंग लेस, आप किसी से कम हो, आप अच्छे नहीं दिखते, या फिर आपके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ भी प्रॉब्लम है, उन लोगों में प्रॉब्लम है, उनकी सोच में प्रॉब्लम है, आपकी स्पिरिट टीम, आपकी एंजल्स, एंड इवन टू द एक्सटेंड दिस टाइम आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू योर सोल इज़ ब्यूटिफुल। आपका सोल इतना खूबसूरत है, आप इतने खूबसूरत हो, आपका सोल इतना लाइट से भरा है, इतना पॉजिटिविटी से भरा है, इतने प्यार से भरा हुआ है, दैट योर डिवाइन्स फेवरेट चाइल्ड यू गाइस, ओके। सो कभी भी अपने आप को दूसरों की नज़र से मत देखो, अपने आप को हमेशा अपने डिवाइन के नज़र से देखो, आप सबसे बेस्ट दिखोगे, ठीक है। एंड आई एम सेंसिंग दैट यू आर स्टेपिंग इनटू दैट एनर्जी, यू आर स्टेपिंग इनटू दैट एनर्जी जहाँ पे आपको पावर समझ में आ रही है अपनी, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या हो। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, लाइक सो ब्यूटिफुल। आप अभी चेज नहीं करते, आप अभी अट्रैक्ट कर रहे हो। ओह माय गॉड, आई जस्ट सॉ 1111। या यू आर अट्रैक्टिंग समवन टुवर्ड्स यू, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू, दिस इज व्हाट दिस मैसेज इज अबाउट। या तो आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो, या तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको लव्ड फील कराएंगे, जो आपको रिस्पेक्टेड फील करवाएंगे, जो आपको देखेंगे बस। लाइक you will just be heard, you will just be seen without having to do anything. Like आप अपने रियल सेल्फ में होके, अपने आप को ना बदल के, आप इन लोगों के साथ खुश रहोगे। लाइक ऐसे लोग या तो एक पर्सन हो सकता है, या तो पेट हो सकता है, या तो कोई तो आपकी तरफ आ रहा है। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एनर्जी, बिकॉज दिस इज गिविंग मी जुपिटर एंड वीनस वाइब्स गाइस, ठीक है। ये रीडिंग मुझे वो चीज़ दे रही है कि आप अपनी पावर में आ गए हो, दैट्स वाई कोई आपकी पावर को समझने वाले पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ। अभी ये एज अ फ्रेंड आ सकते हैं, एज अ लवर आ सकते हैं, बट दिस एनर्जी आई एम कैचिंग, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विथ यू नाउ। आपकी वो एनर्जी है कि आई डोंट केयर कि आप घर पे रहते हो ज़्यादा, आप इंट्रोवर्टेड हो, आप शाय हो, आप ज़्यादा दुनिया से बात नहीं करते, वट एवर जो भी आपका करंट सिनेरियो है, लेकिन एनर्जेटिकली जो हो रहा है ना यूनिवर्स में, स्पिरिचुअल रेल में, जो भी एनर्जी फील्ड में हो रहा है ना आपके लिए, वो चीज़ें आप आ रही है दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विथ यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ नाउ।
लाइक दे जस्ट वांट, क्योंकि आपने कुछ तो अपना एनर्जी अपग्रेडेशन किया है, तो वो जो अपग्रेडेड एनर्जी के लोग हैं वो आपकी लाइफ में समवट आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पास सेल्फ से अपनी इनसिक्योरिटीज से सारी चीज़ों से स्ट्रेंथ के साथ फाइट किया, रेजिलियंस के साथ अपने ऊपर काम किया, अपनी इनसिक्योरिटीज कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया, अपनी पावर को रियलाइज़ किया। द पीपल हु नो कि आप क्या हो आर कमिंग टुवर्ड्स यू. Definitely those souls are coming towards you, those energies are coming towards you. I won't be putting over here the time frame like ये 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने नहीं, ये एनर्जेटिकली हो रहा है एंड हर किसी के लिए टाइमिंग अलग होता है, राइट? तो मुझे इस रीडिंग में वो एनर्जी नहीं आ रही कि टाइम फ्रेम डाल दो, बट दिस इज हैपनिंग फॉर यू, लिटरली दिस इज, ये रीडिंग आपको मिल रही है फॉर अ रीजन, बिकॉज देर इज नथिंग एज कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड. योर स्पिरिट टीम जस्ट वांट्स टू लेट यू नो कि ये आपके साथ हो रहा है. आप अपने पावर में इतने ज़्यादा, आपको अपनी खूबसूरती समझ में आ गई है, इसलिए अभी आप किसी से फालतू बकवास सुनते नहीं हो, किसी के साथ, किसी ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करते जो आपकी लाइट को डीम करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट्स वाई स्पिरिट टीम आपकी तरफ ऐसे लोगों को, यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेज रही है हु फाइनली अंडरस्टैंड्स योर पावर. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मेरा राइट नोज काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है ये. ओ या सी, आपका जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ पे, आप मेल हो फीमेल हो, इट डज़ नॉट मैटर. यहाँ पे मैटर एनर्जीज करती है. सो प्लीज़ जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो ना, तो ये मत समझिए कि जब मैस्कुलिन एनर्जी बोला जा रहा है तो मतलब कोई आदमी आ रहा है या फिर कोई मेल फिगर ही आ रहा है लाइफ में. नो, मैस्कुलिन एनर्जी का इंसान आ रहा है. तो मैस्कुलिन एनर्जीज फीमेल में भी होती है हाई, ओके, एंड फेमिनाइन एनर्जीज कैन बी हाई इन अ मैन एज वेल, ओके. सो इट्स नॉट, एनर्जीज आर not dependent on gender, okay. Energies can exist without gender as well, okay. Before becoming a gender we are energies basically, ठीक है. तो प्लीज़ ये समझ लीजिए. बट मैस्कुलिन एनर्जी इज कमिंग बिकॉज आई एम गेटिंग कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो. इवन इफ यू आर मैन, आई एम सेंसिंग दिस कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में जा चुके हो. यू आर समवन हु इज़ वर्किंग आउट, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिक, अपने फिजिक का ख्याल रख रहे हो, अपने डाइट का ख्याल रख रहे हो, अपने लुक्स का ध्यान रख रहे हो. आप अगर आप बियर्ड रखते हो तो एक तरीके से ही आप उसको रख रहे हो, बालों को भी एक तरीके से कर रहे हो, कपड़े पहनने का तरीका आपका बदल चुका है. यू आर नाउ इन्वेस्टेड इन लुकिंग बेटर, यू आर पुटिंग एफर्ट. वीनस की एनर्जी क्या है? वीनस की एनर्जी इज ऑल अबाउट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव. तो भले ही आप एक मेल हो फीमेल हो, इट डज नॉट मैटर, आप किस एज ग्रुप के हो, इट डज नॉट मैटर, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगेन इट डज नॉट मैटर, बट द एनर्जी जो आपको अप्रिशिएट करेगी जैसे आप हो उस चीज़ के लिए, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, इन एनी कैपेसिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके. अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली एज अ लवर, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस. इज दिस रीडिंग फॉर सिंगल गाइज? Is this reading for singles? I am not understanding this thing. क्योंकि जुपिटर की भी एनर्जी आ रही है. जुपिटर इज मैरिज सिग्निफिकेटर in itself. Is it about committed relationship and romantic relationship in your life? Am I connected with the singles watching this reading? क्या हो रहा है? Am I connected with the singles watching this reading? Are you guys singles who are watching? ये इस रीडिंग को जो कलेक्टिव देख रहे हैं, are you guys single? I want to let you know, like I want you guys to let me know in the comment section below कि आप singles हो कि नहीं हो, because मुझे यहाँ पे strongly singles की एनर्जी आ रही है, ठीक है. लाइक आप अपनी पावर में स्टेप इन कर चुके हो, आपको आपकी इनर वर्थ समझ चुकी है, आपको समझ चुका है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, एंड वही एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो. किसी का आधा अधूरा प्यार, किसी की आधी अधूरी रिस्पेक्ट, किसी का अनहील्ड वर्जन, ये चाहिए ही नहीं आपको. जो पास्ट में आप एक्सेप्ट करते थे वो चीज़ें अभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करनी, वो चीज़ें अभी आपको इंटरेस्ट ही नहीं करती, टेम्प्ट ही नहीं करती, आपका अट्रैक्शन ही नहीं जाता उधर, क्योंकि आपको आपकी पावर समझ में आ चुकी है. बिकॉज ओ माई गॉड, यू, मैं करंट एनर्जी पे ही इतने मिनट बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज यू गाइज, दिस इज यू, दिस इज हुएवर इज, इट्स सो पावरफुल, इट्स सो पावरफुल. लाइक अभी आपको स्पिरिट टीम बोल रही है कि आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ से आपको कोई नीचे ला नहीं सकता. अभी आपका खुद को लेके स्टैंडर्ड इतना सेट है और इतना फिक्स है कि कोई उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता अभी. लाइक इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर समवन. सो आप वही एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हो, इसलिए आपकी एनर्जी को जो संभाल पाए, आप जैसे हो आपसे वैसे जो प्यार कर पाए, वो पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. इन द पास्ट आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट फेस करना पड़ा, स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस को लेके. हो सकता है कि आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हो उसको लेके जजमेंट मिला, आप जैसे दिखते हो उसको लेके जजमेंट मिला. फिजिकल अपीयरेंस बहुत आ रहा है मुझे यहाँ पे कि उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट, आपको अपने बारे में गंदा फील कराया गया. ऐसे लोगों के साथ आप थे पास्ट में. तो अभी यू जस्ट सॉर्ट ऑफ आर इन योर पावर, जहाँ पे आपको समझ में आ गया दैट आई एम समथिंग, यू कैन क्रॉस दैट लाइन विथ मी. एंड ऐसे लोगों को अभी आप एंटरटेन भी नहीं करते जो आपको अपने बारे में गंदा फील कराना चाहते हैं. लाइक यू नो, आई एम ट्रिपिंग ओवर माई वर्ड्स अगेन. या मैं फंबल हो रही हूँ, ट्रिप हो रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ मैं. वाई एम आई गेटिंग नर्वस? वाई एम आई गेटिंग नर्वस? समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, ठीक है. मैं ये डेल्यूजन में डालने के लिए नहीं बोल रही हूँ. ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी वैसी एनर्जी होगी
नहीं तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड आई एम नाउ पुटिंग दिस एनर्जी, आई नो मुझे वैसी एनर्जी आ रही है दैट दिस इज़ फॉर सिंगल्स, ओके, दिस इज़ ओनली फॉर सिंगल्स, क्योंकि मुझे पहले ऐसे लग रहा था बट नो, द एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वीनस एंड जुपिटर एनर्जी, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि कोई तो एक ऐसी एनर्जी हु इज़ गोइंग टू बी अप्रिशिएटिंग यू, हु इज़ जस्ट गोइंग टू बी अप्रिशिएटिंग यू, लविंग यू फॉर द पर्सन यू आर, ओके ओके। पीपल वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विथ यू गाइस, मतलब अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, आप बोल सकते हो कि मैं तो घर पे ही रहती हूँ तो मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं बचा है, नहीं, ये एनर्जी फील्ड में हो रहा है, इसको फिजिकल रियलिटी में आने में टाइम लगेगा, आपके कर्मों के हिसाब से वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इसलिए यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है जो भी आपकी करंट एनर्जी है ना, जहाँ पे आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, उसको ख़राब मत करिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को चेंज मत करिए। जो एनर्जी आपकी करंट एनर्जी है ना, जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या हो, किसी के लिए आप बदल नहीं रहे हो, किसी के प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, उस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, ओके। उस एनर्जी में प्लीज़ रहिए। योर स्पिरिट टीम इज टेलिंग यू दिस, फ्रीक्वेंसी को चेंज मत करिए, ओके। व्हाट अबाउट दिस कलेक्टिव नाउ, व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस कलेक्टिव डियर स्पिरिट टीम, व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस कलेक्टिव, ओके ओके, अ लॉट ऑफ कार्ड्स। ये कार्ड जा नहीं रहा है यहाँ से, समवन वांट्स टू कोलैबोरेट विथ यू, हो सकता है कि आपके काम के बहाने या फिर आपको इनसे काम हो, इसके बहाने पहले आपका इंटरेक्शन प्रोफेशनल लेवल पे हो, काम के बहाने आपका इंटरेक्शन पहले हो, बट व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव। मैंने बहुत टाइम आपका करंट एनर्जी में लिया, आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे भी क्लैरिटी बहुत आने में टाइम लगा, बिकॉज एनर्जी स्लो, या इट्स नॉट रैपिड, ठीक है। रैपिडली ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है कि हुएवर दिस पर्सन इज, इनके साथ पहले आपका प्रोफेशनल फॉर्मल सा कनेक्शन ही रहेगा, ठीक है, बहुत टाइम तक, क्योंकि स्लो डेवलपिंग चीज़ है ये, फास्टली नहीं होगी ये चीज़, ओके। बट नाउ लेट जस्ट सी dear spirit team of the collective watching this, dear divine angels guiding the collective watching this, dear divine teams, dear mother universe, please guide the collective watching this, 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 please guide the collective watching। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 गाइस, आप लोग जो भी हो, यू हैव हैड अ टेरिबल 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 लव लाइफ, या नहीं तो ये आपकी रीडिंग ही नहीं है। अगर आप फिर भी देख रहे हो ना इस चीज़ को, ये आपकी रीडिंग ही नहीं है। यू जस्ट सी कि ये लड़की कैसी चीख रही है एंड शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू टाई हर हार्ट, लाइक लिटरली जो ब्रोकन है। टेरिबल रोमांटिक लाइफ, टेरिबल रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपने अपने लाइफ में ऐसे, अगर आपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपने देखे हैं, वो भी सारे बकवास थे। आई एम सो सॉरी बकवास बोलने के लिए, बट यही वर्ड मुझे आया। सो या आई विल बी ऑनेस्ट, आई वोंट बी शुगर कोटिंग ओवर हियर। जिन लोगों के साथ आपने डील किया वो भी बहुत लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज थी, बहुत ही ज़्यादा अनहील्ड एंड टॉक्सिक लोग, ठीक है। या तो अगर आपका एक ही लंबा रिलेशनशिप रहा है वो टॉक्सिक रहा है, ठीक है। कुछ तो आपकी लव लाइफ में ऐसा हुआ है जिसने आपको पूरा झंझोड़ दिया, जिसने आपको पूरा तोड़ दिया, लाइक लिटरली मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ। देयर इज, वी हैव टावर कार्ड ओवर हियर, ठीक है, एंड टावर कार्ड वी हैव फूल, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको डेल्यूजन में डालने के लिए हुई नहीं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ दैट यू नो जो भी आ रहा है, जो भी कलेक्टिव के लिए आ रहा है, जिसके लिए भी आ रहा है, इनर वर्क, कुछ भी उनका ट्रॉमा हील हो, कुछ भी उनको हीलिंग मिले, कुछ भी ऐसे हो। सो आई एम नॉट पुटिंग यू इन डिल्यूजन, दिस इज द रीडिंग दैट इज कमिंग इन, ठीक है। आपने अपनी लव लाइफ में जेन्यूनली बहुत पेन देखा है, टॉक्सिक लव लाइफ रही है आपकी। पास्ट में आपने ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स देखे हैं जिन्होंने आपको अंदर से पूरा झंझोड़ करके रख दिया, अपने बारे में ही गंदा फील कराया, अपने लाइक या अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, अपने बारे में गंदा फील करा अपने बारे में। सो आई थिंक यू लॉस्ट योर सेल्फ अ लॉट इन दैट कनेक्शन, ठीक है, या फिर इन दोज कनेक्शंस, लाइक एक से ज़्यादा अगर थे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते थे उन कनेक्शंस में। लाइक आपको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, मतलब मैं तो इस पर्सन से प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पर्सन मुझसे प्यार क्यों नहीं कर पा रहा। लाइक आपको लगता ही नहीं था कि सामने वाले को आपकी कुछ है, वैल्यू है, कदर है, कुछ भी नहीं। मतलब या इट्स वेरी टॉक्सिक, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बट मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप समझ जाइए कि ऐसा कोई कनेक्शन या तो ऐसे कोई कनेक्शंस आपकी रोमांटिक लाइफ ही मेस्ड अप रही है। आपकी जो भी रिलेशनशिप लाइफ है ना, यू हैव डेल्ट विथ रियली बैड पीपल इन द पास्ट, टॉक्सिक पीपल इन द पास्ट। कुछ कर्मा हो सकते हैं या फिर उस टाइम पे आप उस एनर्जी में हो सकते हो, इसलिए आपने उनको अट्रैक्ट किया। बट जो भी है वो पास्ट की चीज़ है, नई शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आपने खुद के लिए नई शुरुआत की, आपने कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स को क्लोज किया, डील किया उन चीज़ों के साथ, इमोशंस के साथ भागने की कोशिश नहीं की। आप रियलिटी के साथ बैठे, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम किया, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया एंड बहुत रेजिलियंस दिखाया। मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है दैट यू हैव शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड ऑफ कोर्स है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हो कि
मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस थिंग। या तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, ऐसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना जो मैस्कुलिन है, ठीक है। आप फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ठीक है। आपका जेंडर जो भी है, आप फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। अभी ये डायनामिक कैसा होगा कि आप अपनी सीट ऑफ पावर से हिलोगे नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी विल कम एंड अप्रोच यू। आप नहीं हिलोगे, आप अपनी, आपको पता है कि अभी आपकी पावर क्या है। नाउ यू विल जस्ट वेट इन दैट सीट ऑफ पावर एंड लेट द मैस्कुलिन एनर्जी टेक द चार्ज, ओके। जो पास्ट में कहीं ना कहीं आप करते थे कि चेस करना, माफ़ी मांगते रहना, अपनी गलती होने ना होने के बावजूद माफ़ी मांगते रहना, भीख मांगते रहना, कनेक्शन चले इसके लिए खुद ही एफर्ट्स करते रहना, सामने वाले के कुछ एफर्ट्स ना मिलना, जो चीज़ें पास्ट में आपने की मैस्कुलिन साइड में रह के एंड आपको उसका कुछ रिवर्स मिला नहीं, अभी जो आपका करंट सेल्फ है ना, दैट इज़ वेरी पावरफुल गाइस, वेरी पावरफुल, ओके। जो एनर्जी मुझे आ रही है ना इस कलेक्टिव से, लाइक रियली पावरफुल। तो अभी आप अपनी सीट ऑफ पावर से नीचे नहीं आने वाले, आप वहीं पे रहने वाले हो। द मैस्कुलिन एनर्जी इज गोइंग टू बी टेकिंग अ चार्ज, ओके, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी टेकिंग अ चार्ज, क्योंकि आपने बहुत देखा है, बहुत देखा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत देखने के बाद आप आइसोलेशन में चले गए, अपने ऊपर काम किया, जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत आपने रेस्ट किया, बहुत टाइम से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन, ठीक है। आप वेट कर रहे हो किसी का, कि डेफिनेटली वांट समवन इन योर लाइफ, लेकिन यू डोंट वांट समवन दैट इज़ जो आपके पास्ट के लोगों की तरह है, आप नहीं चाहते वैसे, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग फिर भी देख रहे हो ना अभी तक एंड यू जस्ट फील कि नहीं नहीं, आई तो वांट माय पास्ट पर्सन और समवन लाइक पास्ट पर्सन बैक, अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। क्योंकि ये रीडिंग ऐसे कलेक्टिव के लिए, ऐसे सोल्स के लिए है जो बहुत टाइम से सिंगल है, जिन्होंने अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा हैवी डीलिंग की है, टॉक्सिक पार्टनर्स को पीछे छोड़ा है, चैप्टर्स क्लोज किए हैं, कर्मा रिलीज किया है, हीलिंग की है, अपने ऊपर काम किया, अपने कॉन्फिडेंस इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम किया है, अपनी पावर में स्टेप इन हुए हैं एंड रश नहीं कर रहे हो, रश नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी हो, यू आर नॉट रशिंग। आपको अभी यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो गया कि जो भी यूनिवर्स मेरे लिए भेजेंगे दैट विल बी द बेस्ट फॉर मी, ये माइंडसेट हो चुका है आपका। आप रश नहीं कर रहे हो, आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो, लेकिन विद द पेशेंस। आपने एनर्जी पूरी सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स कि जो भी है, आई एम रेडी टू रिसीव इट एंड आई एम रेडी टू रिसीव माई डिवाइन काउंटर पार्ट और माई सोलमेट, ओके। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट ऑल्सो, सम ऑफ यू गाइज। व्हाट more for this collective, dear spirit team? What more for this collective? What more for this collective? Yeah, your soulmate is coming guys, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आपके पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है, ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, दिस पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम क्या बोल रही है पता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप थोड़े से गार्डेड हो, ठीक है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है, जो पास्ट में आप नहीं थे इसलिए आप अभी वैसे बने हो, ठीक है। आप गार्डेड हो, आप डिफेंसिव हो, आप अलर्ट हो, लेकिन डेफिनेटली जो भी पर्सन आए उनको परखे बगैर आपको अपनी लाइफ में नहीं लेना है। लेकिन 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 आपको इतना भी डिफेंसिव नहीं होना है कि आप अपना दिल ही बंद कर दो, ठीक है। आपने इतनी मुश्किल से हीलिंग की है, आपने इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें समझी है, काम किया है, यू डिज़र्व लव, ठीक है। अगर आपको किसी ने नहीं बोला है यहाँ पे, जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस, यू डिज़र्व टू बी लव्ड। ये चीज़ अपने आप को रोज़ बोलिए कि आप जैसे हो, आप जैसे हो, आप जैसे हो, ओके, जैसे हो, यू डिज़र्व टू बी लव्ड। हर कोई डिजर्व करता है टू बी लव्ड, ओके, स्पेशली द कलेक्टिव वॉचिंग दिस थिंग, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड रहे हो, लाइक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिमीन किया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपके बारे में कुछ चीज़ें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी एंड आपने उन चीज़ों को सीरियसली लिया। लोग जो आपके बारे में बोलते थे ना, उन चीज़ों को आपने हमेशा सीरियसली लिया है पास्ट में अपने बारे में एंड आप सीरियसली लेके सोचते थे कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए आई डोंट डिजर्व द लव। इसलिए आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे आके बोल रही है यू डिजर्व द लव, यू डिजर्व इट। सो वो एनर्जी, वो खुद मानिए, वो चीज़ मानिए दैट आई डिजर्व इट, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है दैट व्हेन द पर्सन कम्स इन, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े से यू नो उस पर्सन को शट आउट करने की कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा मत करो, ठीक है। इट्स ओके, इट्स योर सोलमेट, दैट सोलमेट विल अंडरस्टैंड। रश नहीं करेंगे आपको, लेकिन कॉन्फर्मेशन वर्क ऑन दैट, लेकिन ज़्यादा मत करिए, ठीक है। प्लीज़ डोंट डू लाइक ब्लॉक ही मत कर दीजिए, उस एनर्जी को ब्लॉक मत करिए, वेलकम दैट एनर्जी, वेलकम, ओके। Anything about this person coming towards the collective, dear spirit team? Anything about the person coming towards the collective? 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 Anything about the person coming towards the collective, dear spirit team? Okay, एक ही कार्ड आके गिरा है।
आई टोल्ड यू गाइज, दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड इट्स वेरी स्लो एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, या तो आप एज अ कलीग मिलो, या तो आप एज ए क्लासमेट, बैचमेट, कुछ तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब एक्सचेंज इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से किसी प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो जो ग्रुप मेंबर्स है वो कॉलेज ने डिसाइड किया है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि कौन है वो, लेकिन ऐसे ही सेटिंग में पॉसिबिलिटी है, लाइक यू डोंट नो द पर्सन डजंट नो यू, बट यू विल बी मीटिंग इन अ सॉर्ट ऑफ सेटिंग जहाँ पे कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। पहले आप किसी तो चीज़ पे काम कर रहे हो साथ में, कुछ तो आपका एक्सचेंज हो रहा है, योर वर्क, योर एजुकेशन, समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, करियर, समथिंग रिलेटेड टू यू डू, आपकी हॉबी की प्लेस, आप कोई क्लासेस जाते हो ऐसी प्लेस। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवली देखना शुरू कर देना है, नहीं, प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। ऐसे करते हैं लोग, ठीक है, ऐसे करते हैं जब उनको लाइक साइंस एंड ऑल दैट वाली रीडिंग्स, तो ऐसा करना शुरू कर दे, लाइक आई शुड जस्ट सी माई सोलमेट, वेयर इज माई सोलमेट, बट नो, प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम कि आपका जो पहले कनेक्शन शुरू होगा दैट विल हैपन इन द, आई अगेन सॉ 3333, ओके। it's committed, it's commitment relationship, like marriage, commitment, long term, yeah, beautiful energy, okay। So claim this energy, as I was saying कि आपका connection जो पहले शुरू होगा दैट विल बिगिन विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कुछ नोट्स का एक्सचेंज हो गया, कुछ ऐसा एक्सचेंज से आपका कनेक्शन शुरू होगा, एंड बहुत स्लो है गाइस, ठीक है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस फायरी एक महीने में ही हम रिलेशनशिप में आ गए, नहीं। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है दैट द पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग यू इज़ वेरी स्टेबल, वेरी काम, वेरी पीसफुल, वेरी ग्राउंडेड। वर्गो, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ रही है मुझे, टॉरस, कैप्रिकॉन, Sagittarius also I'm getting the energy, ठीक है। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो हैज़ द मैस्कुलिन एनर्जी, हैज़ द प्रोवाइडर एनर्जी। इनमें एक ऐसा वो सेंस है कि रैपिडली ये चीज़ें नहीं करेंगे, स्टेबल चीज़ें ही करते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब सैटर्न रूल्ड पर्सन हो सकते हैं, सैटर्न की कोई प्रोमिनेंट प्लेसमेंट हो सकती है, इनका चलना स्लो है, बात करने का तरीका स्लो है, इनका सब कुछ स्लो है, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि आप पहले 1-1.5 साल तक सिर्फ दोस्ती हो, मतलब आपको ये पर्सन अपने इनर सर्कल में आने के लिए, लाइक आप दोनों का भी वो चीज़ दिख रही है मुझे कि दोनों का ही डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यू आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आउट विथ फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप से चीज़ें शुरू होंगी। पहले तो लाइक कुछ एक्सचेंज होगा यहाँ पे, मॉनिटरी एक्सचेंज, कुछ तो एक्सचेंज जहाँ पे दोनों का कुछ तो फायदा हो रहा है। नोट्स हो सकते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टफ, कुछ भी काम रिलेटेड स्टफ हो सकता है कि आपके क्लाइंट बन के आ जाए, अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो तो कस्टमर बन के आ जाए, जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है, पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ तो आप एक दूसरे से ले रहे हो, यहाँ पे एक फॉर्मल एक्सचेंज है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि पहली नज़र में प्यार एंड नो, ठीक है। फॉर्मल एक्सचेंज है यहाँ पे। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि मैस्कुलिन एनर्जी विल बी अट्रैक्टेड टू यू फर्स्ट, ठीक है। भले ही वो ये ना बोले, लेकिन जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, दैट पर्सन इज कमिंग बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू फर्स्ट, डेफिनेटली, ठीक है। वो अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ, एंड बट दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट समवन जो अपने इमोशंस पे एक्ट करे एकदम से, ठीक है। इनको स्टेबल चीज़ें ही पसंद है, या इनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जो मतलब इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा रैपिड है, इंटेंस है एकदम। इनको स्लो चीज़ें चाहिए, लेकिन पीसफुल चाहिए, स्टेबल चाहिए, लंबी चाहिए, रश नहीं करते ये पर्सन। इसलिए ये रश नहीं करेंगे तो ये कनेक्शन बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि एक बार इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि अभी कनेक्शन में आना है, तो फिर इनको कोई पीछे नहीं खींच सकता, ठीक है। या वेरी स्टबन एनर्जी ऑल्सो एम गेटिंग, जैसे इनसे कोई कनेक्शन में फोर्स नहीं करवा सकता कि फोर्सफुली ये चले जाए। वैसे ही अगर एक बार ये कनेक्शन में चले जाए ना, तो आंधी है, तूफान है, लेकिन ये पर्सन किसी का साथ नहीं छोड़ते। लाइक वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्टेबल, वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में बिलीव करने वाली एनर्जी। इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे ये पर्सन, थोड़े से गार्डेड है, ठीक है। अपने इमोशंस को लेके ऐसे नहीं है कि आपको दिखेगा कि एकदम ही मतलब कुछ आउट ऑफ द वे ही जा रहे हैं ये करने के लिए, नहीं, गार्डेड है, इसलिए ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, ज़्यादा इम्पल्सिव, काम पर्सन है ये, स्टेबल है। इनका ऐसा है कि खुद भी जियो, सामने वाले को भी जीने दो, और साथ में जियो, अच्छे से जियो, ओके। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। बट एक ही कार्ड गिरा है इनके बारे में, तो मे बी स्पिरिट टीम वांट्स टू कीप इट अ सीक्रेट फॉर यू। वो नहीं चाहते कि सारी चीज़ें आपको पता चले। सी इफ यू हैव बीन, ओह माय गॉड, yeah, if you have been dealing with anything that is causing you stress, anxiety, it's going to go, ठीक है। एक साइकिल खत्म हो गया आपकी। इस पर्सन से मिलने से पहले आपका किसी के साथ तो कर्मा रिलीज होगा, कुछ तो साइकिल एंड होगी। हो सकता है कि आपका लोकेशन चेंज हो जाए, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आप शिफ्ट कर जाओ, कर्मा रिलीज होगा, कुछ तो लाइक मेजर चीज़ें होंगी। मेजर चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है आपके साथ, लेकिन एक फाइनल चीज़ है। मुझे यहाँ पे आ रहा है कि लिटरली गाइज, यू विल बी मीटिंग दिस पर्सन
एंड दिस पर्सन विल बी मीटिंग यू, उसके लिए आप दोनों को ट्रैवल करके एक जगह पे आना पड़ेगा। मतलब एक जगह का बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, आप एक जगह से जाओगे, वो एक जगह से आएंगे, एंड यू विल बी मीटिंग एट दैट कॉमन प्लेस, ठीक है। सो ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, या तो आप परमानेंटली कहीं पे शिफ्ट हो जाओ, आपका जॉब ऐसा हो जाए कि आपको जाना पड़े, बट जो भी है ना, दैट इज़ डेस्टाइंड, दैट इज़ डेस्टाइंड, ओके। मतलब ये स्पिरिट टीम ने प्लान किया है, आपकी डिवाइन टीम ने आपके लिए प्लान किया है। तो अगर आप सोचते हो ना कि आपके लिए कोई बना नहीं है, बनाए, ओके, बनाए डेफिनेटली। आप देख सकते हो इस ब्लैक क्रोज में, सारे ब्लैक क्रोज में एक वाइट बर्ड है। आई होप यू कैन सी दिस, बट दिस इज योर स्पिरिट टीम टेलिंग कि सारे अंधेरे केओस वाली एनर्जी को अभी आपको पीछे छोड़ना है। आप जो काम कर रहे हो वो करते रहना है, अपने ऊपर जो काम कर रहे हो वो कर, दिस इज गोइंग टू बी योर रियलिटी गाइज। मैं लिटरली जस्ट देख रही हूँ और निकाल रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे मैं एंड ऑफ द डेक जो है, जो कार्ड से बस निकालती जा रही हूँ एंड दिस आर द कार्ड्स दैट आर कमिंग अप, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर रियलिटी। इट्स लाइक स्पिरिट टीम प्लान्ड दिस रीडिंग, ओके। वैसे भी सारी रीडिंग स्पिरिट टीम की तरफ से ही प्लान होती है, बट इट्स लाइक स्पिरिट टीम जस्ट वांटेड, योर स्पिरिट टीम जस्ट वांटेड टू कम इन एंड टेल। हो सकता है कि आपने गिव अप कर दिया लव लाइफ में, हो सकता है कि आपको लगता है कि सबको मिल गया लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा है। सो योर स्पिरिट टीम इज जस्ट कमिंग टू टेल यू दैट डोंट गेट सैड, दे हैव अ ब्यूटीफुल पर्सन इन स्टोर फॉर यू। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत अच्छे इंसान है जिनको आप डिवाइन टाइमिंग पे राइट सिचुएशन में मिलने वाले हो, ओके। दिस इज अ कन्फर्मेशन, ओके। अगर आपको चाहिए था कि कोई कन्फर्म कर दे तो ये कन्फर्मेशन है। योर स्पिरिट टीम इज टेलिंग दैट आपने जितना डार्कनेस देखना था, डार्कनेस खत्म हो चुका है, डार्कनेस खत्म हो रहा है, आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ आपके सारी चीज़ें खत्म हो रही है। सो नाउ लाइट इज गोइंग टू बी एंटरिंग एंड द पर्सन इज गोइंग टू बी एंटरिंग, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपके लिए जो भी आप जिस एनर्जी में हो ना गाइस इस वक्त, उसी एनर्जी में रहना है। अपने इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप से रोज़ प्यार करना है। दुनिया आपसे प्यार करे ना करे उसके लिए वेट नहीं करना है, अपने आप से प्यार करना है, ओके। या यू आर गोइंग टू बी क्लोजिंग सम साइकिल्स। आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि यू आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग एंड दिस इज अ मेजर शिफ्ट। मीटिंग दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ मेजर शिफ्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। मतलब इट्स लाइक शिफ्टिंग योर डेस्टिनी, या आपका लक बदल जाएगा। कुछ तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, योर स्पिरिट टीम इज टेलिंग दैट आपका लक बदल जाएगा, समथिंग विल चेंज फॉर द बेटर, ओके। बट दिस इज गोइंग टू बी योर रियलिटी गाइस। दिस इज लाइक राइट नाउ दिस इज योर रियलिटी, राइट नाउ दिस इज योर रियलिटी, जहाँ पे आप आइसोलेटेड हो, सबसे अलग हो, सबसे ये हो वो हो, आपने कट आउट कर दिया लोगों से, जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज भी स्ट्रॉन्ग है, आप किसी को एक्टिवली चेज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में सही हो। आप बस, आपको पता है कि कोई ना कोई आएंगे, आप यूनिवर्स में वो एनर्जी सेंड कर रहे हो कि जो मेरे लिए सही है बस वो आ जाए। सो यूनिवर्स हैज़ हर्ड यू, यू जस्ट कीप योर बाउंड्रीज एंड सेल्फ लव सेल्फ केयर इंटैक्ट। अपने ऊपर काम करते रहना है आपको, वो चेंज नहीं करना है, अपने ऊपर रोज़ काम करते रहना है। जो फ्रीक्वेंसी आपकी है ना गाइस, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिट टीम इज टेलिंग यू कि जिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो ना, आप देख सकते हो दिस गर्ल इज लिटरली वाइब्रेटिंग, देयर इज लाइट कमिंग इन फ्रॉम विद इन हर, ठीक है। जिस एनर्जी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो उसी पे आपका वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो सेंड करते रहो यूनिवर्स में, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाना है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, यहाँ पे जो एंड ऑफ द डेक है आप देख सकते हो, दिस गर्ल इज अगेन ट्रैवलिंग, यहाँ पे सारे बैग्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड शी इज ट्रैवलिंग। मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि इस पर्सन को एंड आपको मिलने के लिए आपको एक जगह से निकलना पड़ेगा, इनको एक जगह से निकलना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाएंगे दैट आप जहाँ हो ना वहाँ पे आप इस पर्सन को नहीं मिलने वाले, ओके। या कुछ तो रिलोकेशन हो सकता है, किसी का ट्रैवल हो सकता है, किसी का शॉर्ट ट्रिप हो सकती है किसी की, बट देयर इज दिस लोकेशन इन्वॉल्व, ट्रैवल इन्वॉल्व, एक कॉमन जगह जो आपको मिलाने के लिए बनी है, ओके। दैट इज डिवाइनली डेस्टाइन्ड एंड प्लान्ड। स्टॉप इट, ये इसके नीचे व्हाट इज दिस, आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकिंग मोर कार्ड्स नाउ गाइस, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है एंड यू आर द फेमिनाइन एनर्जी वाचिंग दिस। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट जेंडर, ओके। बट या मैं जितना यहाँ पे देख रही हूँ ना वैसे कार्ड्स आते जा रहे हैं। इट्स लाइक स्पिरिट टीम इज टेलिंग लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्किंग आउट फॉर यू, ओके। या बट मुझे अभी ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि आई स्टार्टेड इचिंग एंड मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि बस अभी जो स्टॉप एंड एंड द रीडिंग, ज़्यादा नहीं बताना है। सो आई विल डू दैट एंड जस्ट एज आई सेड दैट मेरा ये खत्म हो गया, नहीं तो मुझे यहाँ पे सेंसेशन हो रहा था, ठीक है, स्ट्रांगली। एंड जैसे मैंने ये बोल दिया दैट आई स्टॉप इट, सेंसेशन गायब हो गया। इट्स सो वियर्ड, okay, but I'm so happy for you guys. I'm genuinely so happy for you. Whatever you wished for, whatever you prayed for is going to be happening for you. यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसे पर्सन बनाए हैं जो आपको जेन्युइनली आप जैसे हो उसके लिए प्यार करेंगे, ओके। सो प्लीज़ अपनी एनर्जी को चेंज मत करिए, अपने आप को ऐसे लोगों के लिए मत बदलिए जो आपको डिजर्व ही नहीं करते, जो आपकी कदर ही नहीं करते, ओके। सो आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव हीलिंग योर वे एंड इन केस अगर किसी ने आपको नहीं कहा, आई लव यू गाइज, आई एम सेंडिंग यू ऑल वर्चुअल हग एंड योर
spirit team is also sending you lots of love and healing your way. Okay, so stay positive and yeah, मेरे सारे details नीचे description में है and those are my only authenticated details. बाकी please be aware of scammers. Okay, and most importantly अपनी energy पे काम करते रहिए. inner work गड़बड़ नहीं होना चाहिए. inner work अगर आपका intact है तो वही energy आप send कर रहे हैं. Okay, so you deserve all the love in the world. Believe it. आप बिलीव करिए कि मुझे वो प्यार मैं डेफिनेटली डिजर्व करता हूँ या करती हूँ जो मैं दूसरों को देता हूँ या देती हूँ. ओके, बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव्ड. ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. सी यू ऑल वेरी वेरी सून. अंटिल देन टेक यू गाइज एंड बाय बाय.